हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा 2 कलर में लेडीज हाफ स्वेटर बना के लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत इजी है। अगर आप बिगनर हैं तब भी आप इसे बहुत ही इजी बना लेंगे। मैंने इसमें जो डिज़ाइन पैटर्न दिया है वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी दिया है। जो सामने का लुक है हमारा वो देखिए इस तरीके का आएगा, आपका स्वेटर के सामने का लुक। और ये आपका बैक पार्ट है स्वेटर के, तो ये बैक पार्ट से ऐसे दिखाई देगा। और जो हमारा बैक पार्ट में मैंने डिज़ाइन डाली है वो प्लेन में ही रखा है, उसमें मैंने डिज़ाइन नहीं डाला। बस मैंने इस तरीके से प्लेन रो बिनी है। ये देखिए यहाँ पर हम इस डिज़ाइन को थोड़ा करीब से देखेंगे। बहुत ही खूबसूरत बॉर्डर है इसका, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, बहुत प्यारे मैंने रंग लिए हैं। आप अपने मन से ले लीजिए रंग जो भी लेना चाहते हैं। और जो मैंने इसमें थोड़ा सा क्रोशिया का भी काम किया है, देखिए इसके पूरे आउटलाइन पर, तो बहुत ही खूबसूरत है। चलिए शुरू करते हैं इस स्वेटर को बनाना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऊन देखेंगे। मेरा वर्धमान का ऊन है, यहाँ पर दोनों ऊन मेरे सेम हैं। देखिए इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो देखिए दोनों ऊन मेरे बिल्कुल सेम हैं। आप इसे लाइट और डार्क में बना सकते हैं या जो भी आपके रंग आपको पसंद हो आप उसमें से बना सकते हैं, सब में अच्छा लगेगा। तो वर्धमान का वूल है, नॉर्मल वूल है। निडल हम देखेंगे बॉर्डर बनाने के लिए। हमने यहाँ पर 10 नंबर की निडल से हम बॉर्डर बनाएंगे। फंदे डाल लेंगे निडल पे। 53 स्टिच यहाँ पर मैंने निडल पे ले लिए हैं, डिजाइनर फंदे डाले हैं, आप जैसे भी डाल सकते हैं। रो 1 बिनेंगे। बॉर्डर हम सबसे पहले शुरू करेंगे, राइट साइड से हम बॉर्डर बिनना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आप बॉर्डर के लिए पहले फंदे को स्लिप करेंगे, एक फंदा हम सीधा बिनेंगे और एक फंदा हम उल्टा बिनेंगे। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। तो यहाँ की जो हम बॉर्डर की फर्स्ट रो बिन रहे हैं वो हम एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बिनते हुए पूरी रो को हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। आपको सभी फंदों को इसी तरीके से बिन लेना है। तो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी देखिए रो राइट साइड की कंप्लीट हो गई है। अब हम रॉन्ग साइड की रो की तरफ आएंगे। रॉन्ग साइड की रो हमारी देखिए थोड़ा डिफरेंट है, जरा ध्यान से देखिए। देखिए ये फंदा सीधा है, ये फंदा उल्टा है, तो इन्हें कैसे बिनना है, आपको यहाँ पे फंदों को चेंज करते हुए बिनना है। पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये सीधा फंदा है, इसे आपको रॉन्ग साइड से उल्टा बिनना है। उल्टे फंदे को आपको सीधा बिनना है। देखिए ये उल्टा फंदा है, इसे आपको सीधा बिनना है। अपनी तरफ ऊन करेंगे। सीधे फंदे को आपको उल्टा बिनना है, उल्टे फंदे को सीधा बिन देना है। देखिए उल्टा फंदा सीधा बिनेंगे, सीधे फंदे को उल्टा बिनेंगे। यानी कि जो हमने रो 1 बिनी है, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, उसके ठीक अपोजिट हम रो 2 बिनेंगे रॉन्ग साइड की। जो सीधा फंदा है उसे उल्टा बिनेंगे, जो उल्टा फंदा है उसे सीधा बिनेंगे, तभी हमारा ये बॉर्डर का जो डिजाइन है वो बन के आएगा। तो इसी तरीके से हम अपनी पूरी रॉन्ग साइड की सेकंड रो को कंप्लीट करेंगे। 2 रो रिपीट पैटर्न है, कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 रो हमारी कंप्लीट होगी, रॉन्ग साइड की भी हमने रो बिन ली है। अब हम फिर से राइट साइड की तरफ आएंगे। अब राइट साइड पे हमें रो फर्स्ट बिननी है, जिस तरीके से हमने शुरू किया था उसी तरीके से बिननी है। देखिए सीधा, अब यहाँ पर हमारा उल्टा फंदा हो गया। पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा। तो अगर हम देखें तो ये 2 रो रिपीट पैटर्न है। ये हमारी वापस से फर्स्ट रो शुरू हो गई है। हमने जैसे पहली रो बिनी थी उसी तरीके से हमने फिर से इस रो को बिनना है। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। उल्टे फंदों को सीधा बिन देना है, सीधे फंदों को उल्टा बिन देना है, दोनों तरफ से। इसी तरीके से आपका ये बॉर्डर जो है वो कंप्लीट होगा। एक फंदा उल्टा, सीधे उल्टे फंदे को सीधा बिनेंगे, सीधे फंदे को उल्टा बिनेंगे, उल्टे फंदे को सीधा बिनेंगे। ये देखिए उल्टा फंदा है, इसे सीधा बिन देंगे और सीधे फंदे को उल्टा बिन देंगे। तो यहाँ पर जो हमारी रो है वो इसी तरीके से कंप्लीट होगी। 2 रो ही आपको रिपीट करते जाना है। अब आपको इसको बनाना कितना है, इस बॉर्डर को आपको कंप्लीट कर लेना है 12 रो। 12 सिलाइयाँ आपको इस बॉर्डर की कंप्लीट कर लेना है। अगर आपको 14 रो बिननी है, 16 रो बिननी है, तो बॉर्डर आपके ऊपर है, आप जितना भी चौड़ा रखना चाहें उसे बना सकते हैं। मैं यहाँ पर 12 रो कंप्लीट करूँगी, 12 रो का बॉर्डर कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पे देखिए जब आप इस बॉर्डर को कंप्लीट करेंगे तो देखिए इस तरीके का बनकर आएगा। बहुत ही खूबसूरत बॉर्डर है ये हमारा, खिंचता कम है थोड़ा। और ये देखिए ये हमने 12 रो जो है अपनी कंप्लीट कर ली। तो यहाँ पे हमारा जो बॉर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप 14 या 16 रो का बॉर्डर बिनना चाहते हैं वो भी आप बिन सकते हैं। अब हम यहाँ पे दूसरा कलर अटैच करेंगे, इस पर दूसरा कलर लेंगे और 9 नंबर की निडल लेंगे। यहाँ पे हम निडल को चेंज कर देंगे, तो 10 नंबर की निडल हटा के 9 नंबर की निडल ले लेंगे। कलर भी हमने चेंज कर दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए
पहले फंदे को सीधा बिनेंगे। अब यहाँ पर जो है देखिए, अब यहाँ से हमारा डिजाइन पैटर्न शुरू होगा। 8 रो का हमारा डिजाइन है। तो सबसे पहले हम बटन पट्टी बनाएंगे। बटन पट्टी के लिए मैंने 8 फंदे लिए हैं जो हमारे सेम जाएंगे, यानी कि 8 फंदों की मैंने यहाँ पे बटन पट्टी ली है और 45 फंदों पे मेरा यहाँ पर डिजाइन कंप्लीट होगा। ठीक है, तो 4 फंदे बिनेंगे। सबसे पहले हम एक होल करेंगे जो हमारे बटन के लिए होगा। तो एक जाली बनाई, 2 फंदों को देखिए यहाँ पर एक साथ बिनेंगे। 2 फंदों का एक फंदा, ये देखिए इस तरीके से 2 फंदों का एक फंदा। तो यहाँ पे हमने 2 फंदों का एक फंदा किया। अब हमारा एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। तो यहाँ पर ये जो 8 फंदे देखिए, 2 4 6 8 फंदे की जो बटन पट्टी है वो हमारी सेम इसी तरीके से चलेगी कंटिन्यू। अब यहाँ से हम अपने 45 फंदों को सीधा बिनेंगे। 45 स्टिच हम अब सीधे सीधे बिन के कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि यहाँ से हमारा डिज़ाइन पैटर्न शुरू हुआ है तो हम 8 रो का डिज़ाइन पैटर्न बनाएंगे। रो फर्स्ट बिनेंगे डिज़ाइन की, और आपको 8 फंदों का बटन पट्टी बनाने के बाद सभी फंदों को सीधा सीधा बिन लेना यहाँ तक। तो यहाँ पे देखिए हमारी रो फर्स्ट कंप्लीट हो गई है। अब हम रॉन्ग साइड की तरफ आएंगे। रॉन्ग साइड की रो आपकी देखिए इस तरह आएगी, और ये पूरी ही रो आपकी जो है रॉन्ग साइड की उल्टी बिनी जाएगी। पूरे फंदों को आपको सिर्फ उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेना है, 8 फंदे छोड़ के। जो हमारे 8 फंदे बटन पट्टी के हैं वो हमको उसी तरीके से बिनने हैं जैसे हमें अब तक हम बिनते आ रहे थे। तो यहाँ तक मैं बिन लेती हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे 8 फंदे अभी हम बटन पट्टी के बिनेंगे और 2 अपने डिज़ाइन के। तो यहाँ पर देखिए लास्ट हमारे 44 और 45 फंदे हो गए। अब ये वाला फंदा देखिए हमारा सीधा था, राइट साइड से रॉन्ग साइड से उल्टा आया। अब हम इसे सीधा बिनेंगे जैसा हम बॉर्डर बिन रहे थे, और ये हम उल्टा बिनेंगे। उल्टे को हम सीधा बिन देंगे, सीधे को हम उल्टा बिन देंगे। देखिए सीधा है आगे रॉन्ग साइड से, तो हम इसे देखिए उल्टा बिनेंगे। देखिए ये है हमारे, देखिए ये हमारा जो है यहाँ पर हमारा काज बनकर आया, यानी कि यहाँ पर हम बटन होल हमारा बनकर आया है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हमारे 8 फंदे हम ऐसे, अगर आपको 8 फंदे नहीं रखने हैं तो आप 10 फंदे तक बटन पट्टी के लिए रख सकते हैं। वैसे 8 फंदे ठीक रहते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो 2 फंदे और ले सकते हैं। जितना आपको चौड़ा बटन पट्टी चाहिए उतनी आप ले सकते हैं। आप 12 फंदों तक सिर्फ लीजिए बटन पट्टी को। तो यहाँ पर मेरे 8 फंदे बटन पट्टी के हैं। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए ये होल बन गया हमारा, ये हमारा बटन के लिए होल है। ठीक, अब हम फिर से रो का 2 कंप्लीट हो गई हमारी। अब हम रो थर्ड बिनेंगे। सेम हम अपने 8 फंदे बटन पट्टी के 8 स्टिच हम बटन पट्टी के सेम बिनेंगे जैसा हम बिनते आ रहे थे। यहाँ पर देखिए मैंने कलर को चेंज करा, तो बटन पट्टी के भी जो हमने कलर है वो 2 कलर में आएगा। अगर आपको ये नहीं करना है, यानी कि आपको सिर्फ पर्पल वाली ही बटन पट्टी रखनी है, तो आप पर्पल से ही बिनिए, और बाकी के आप फंदों को जो भी आप सेकंड कलर लगा रहे हैं उससे लगे, तो आपकी पर्पल कलर की ही बटन पट्टी चलेगी लास्ट तक। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि मुझे यहाँ पर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बनाना है तो इस वजह से मैंने कलर को चेंज कर दिया बटन पट्टी पे। रो थर्ड बिनी, 8 फंदे हमने बटन पट्टी के बिने, और रो थर्ड जो हमारी वो पूरा हम सीधा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। 2 रो जैसे हमने सीधा बिनी वैसे रो थर्ड बिनेंगे। रो 4 हम उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। तो रो 4 तक आपको सीधा उल्टा बिन के ही कंप्लीट कर लेना है। जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मेरी जो रो है वो कंप्लीट हो गई। 4 रोज हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली हैं, सीधा उल्टा बिन के कंप्लीट की हैं, और बटन पट्टी के 8 फंदे हमने बटन पट्टी के हिसाब से बिने हैं जैसे हमारा बॉर्डर कंटिन्यू चल रहा था। अब हम यहाँ पे रो 5 बिनेंगे। रो 5 के लिए हम फिर से कलर को चेंज करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने पिंक हटा दिया और पर्पल लिया है। अब हम सबसे पहले बटन पट्टी के 8 फंदे बिनेंगे कलर चेंज करते हुए। पहला फंदा हम, क्योंकि हम कलर को चेंज कर रहे हैं, तो पहला फंदा सीधा बिनेंगे, दूसरा फंदा सीधा, तीसरा फंदा उल्टा, यानी कि जो आपकी रो 1 है वो आ जाएगी यहाँ पर। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। तो 8 फंदे तो हम इसी तरीके से बिनेंगे। ये हमारे 8 फंदे हो गए। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए हमने कैसे डिज़ाइन को सेट करना है। 4 के मल्टीपल में, 4 के मल्टीपल में ही डिज़ाइन आएगा। तो पहले फंदे को हम सीधा बिनेंगे, और ये देखिए ये 3 फंदे रह गए हमारे। 3 फंदे के जो बीच वाला फंदा है इसको हम पहली सिलाई से एक लंबे फंदे को निकालेंगे इस तरीके से। ये देखिए
अब हम इसे इस तरीके से नीडल पे लेंगे और इसके बीच में से 3 पिंक फंदों को हम दूसरी नीडल पे ले लेंगे। फिर पर्पल फंदे को सब पे से क्रॉस करते हुए, सभी तीनों फंदे से क्रॉस करते हुए छोड़ देंगे। तो ये इस वी शेप में एक शेप बन जाएगी। तो ये 4 फंदे जो हैं यही हमारे डिज़ाइन के रहेंगे, यानी कि 4 के मल्टीपल में डिज़ाइन है, प्लस में 1 आप स्टिच ले लेंगे तो आपका डिज़ाइन सेट हो जाएगा। एक फंदा सीधा बिना, ये 3 फंदे हैं। 3 फंदों के जो पहली रो है, पहली रो के पहले फंदे में से हम एक लंबा फंदा निकालेंगे। अब इस लंबे फंदे को हमें तीनों फंदों के ऊपर से, देखिए इस तरह हमने लिया दूसरी सिलाई में, इसके बीच में से हमने 3 पिंक फंदे निकाल लिए, 1 2 3, और इस पर्पल फंदे को सभी तीनों फंदों से क्रॉस करके छोड़ देंगे, हल्का सा टाइट कर देंगे। फिर एक फंदा सीधा, 3 फंदे हैं, 3 फंदों के बीच वाले फंदे की पहली रो पे आएंगे, फर्स्ट रो पे आएंगे हम। ये देखिए ये वाला फंदा है, इसकी फर्स्ट रो पे आएंगे, जो हमने फर्स्ट रो बिनी थी उसमें से हम एक लंबे फंदे को निकालेंगे। जो बीच का फंदा है उसी में से आपको निकालना है। एक लंबा फंदा देखिए निकालिए इस तरीके से, और इसको हम इस तरीके से दूसरी नीडल पे लेके इसके बीच में से 3 फंदे हम जो हमारे पिंक हैं वो निकाल के तीनों फंदों के ऊपर से पिंक भी पर्पल वाले फंदे को क्रॉस करके भी छोड़ देंगे और फंदे को हल्का सा टाइट कर देंगे। तो 4 फंदों का ये डिज़ाइन है। आपको इसी तरीके से ये पूरा जो डिज़ाइन है इस रो को कंप्लीट करना है। पहला फंदा सीधा बिनना है 4 फंदों में से, 3 फंदे जो आपके बचेंगे उसमें के बीच वाले फंदे में से आपको फर्स्ट रो से एक लंबा फंदा निकालना है। फिर जो लंबा फंदा निकाला है उसके बीच में से 3 फंदे निकाल के लंबे वाले फंदे को क्रॉस करते हुए छोड़ देना है, और इस तरीका आपका वी शेप का एक डिज़ाइन बनकर आएगा। इसी तरीके से आपको ये पूरी रो जो है कंप्लीट कर लेनी है यहाँ तक। ठीक है, तो कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपनी पूरी रो कंप्लीट कर ली है। इसमें मेरे 4 के मल्टीपल में मैंने फंदे लिए थे, तो हमारा जो डिज़ाइन सेट हो गया। प्लस में एक मैंने एच का फंदा लिया है, सिर्फ लास्ट वाला, तो ये मेरा एच का है। और बाकी देखिए एक फंदा जो है हमारा वो डिज़ाइन सेट करने के लिए 4 के मल्टीपल में डिज़ाइन फंदे लेने हैं, प्लस में 1 करेंगे तो आपका डिज़ाइन सेट होगा। और अगर आप दोनों तरफ रख रहे हैं तो एक एच का फंदा दोनों तरफ छोड़ दीजिए। मैंने इसमें सिर्फ एक एच का फंदा छोड़ा है। रॉन्ग साइड की रो 6 बिनेंगे। देखिए पहला फंदा यहाँ पे देखिए 1 2 फंदे हम अब पर्पल बिनेंगे। देखिए 1 और ये 2, पिंक में से हम एक फंदे को बिन लेंगे। पिंक का जो बीच वाला एक फंदा, ये 3 फंदे थे, इसका पहले बीच वाले फंदे को स्लिप कर देंगे। और ये देखिए अब हमारे पर्पल एक इधर का एक इधर का, तीनों फंदों को हमें ले लेना है, यानी कि 3 हमें पर्पल फंदे बिन लेने हैं, 1 2 और 3। फिर जो हमने 3 फंदे जो बीच में छोड़े थे, जिसके ऊपर से हमने ऊन क्रॉस करते हुए छोड़ा था, उसका बीच का जो फंदा है उसको आपको स्लिप करना है, और दोनों तरफ का एक एक फंदा आपको पर्पल कलर में बिन लेना है। यानी कि ये जो आपकी रॉन्ग साइड की नीडल वो सिलाई आएगी, रो 6 आएगी, इसमें आपका एक पिंक फंदा होगा और 3 बीच में पर्पल कलर के फंदे होंगे। 3 पर्पल कलर के फंदे और एक पिंक कलर का फंदा। पिंक कलर के फंदे को हम स्लिप करेंगे। देखिए 3 पर्पल, बीच वाले एक पिंक फंदे को स्लिप किया, फिर 3 पर्पल फंदे। ठीक है, तो हमको पूरी रो को इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। 3 के आएंगे। देखिए 3 पर्पल फंदे, 8 फंदे आपको बटन पट्टी के उसी तरीके से कंप्लीट करने हैं। तो रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने पूरी रो को है जो कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी रो आएगी 7। 8 रो का डिज़ाइन है, रो 7 आएगी। तो 7 रो को देखिए कैसे बिनना है। सबसे पहले हम 8 फंदे अपने बटन पट्टी के सेम बिनेंगे। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। ये हमारा डिज़ाइन, आप कोई भी बॉर्डर बना रहे हैं तो 8 फंदे आपको उसी तरीके से बिनने हैं। अब इसके बाद देखिए आपको ये जो रो 7 है वो पूरी रो आपको, तो 8 फंदे बटन पट्टी के हो गए, ये पूरी रो आपकी 7 जो है वो पूरी आपकी सीधी बिनी जाएगी। इस जो पिंक आपने फंदा छोड़ा है इसे भी आपको सीधा बिन लेना है। देखिए सभी फंदों को आपको सीधा बिन लेना है, जो आपने स्लिप किया था उस फंदे को भी सीधा बिन लेना है। तो पूरी रो आपकी ये सीधा सीधा बिन के ही कंप्लीट होगी। रो 7 आपका सिर्फ सीधा बिन के कंप्लीट होगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। रो 7 आपका सीधा सीधा जाएगा। यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं पूरी रो को कंप्लीट कर लूँगी। 7 रो हम कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। तो रो 7 हमारी देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब रो 8 आएगा, हमारी डिज़ाइन का लास्ट रो है, और इस रो को हम रॉन्ग साइड से बिनेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से डिज़ाइन आपका बना है। रो 8 आपका आज गया है रॉन्ग साइड से,
और इस पूरी रो को आपको जो है वो उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेना है। 8 फंदे जो हैं वो आपके बटन पट्टी के रहेंगे, जो आपको सेम बिनने हैं दोनों तरफ से। जैसा भी आप बना रही हैं बटन पट्टी, अगर आप यही बना रही हैं तब भी आपको सेम इसी तरीके से पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। बटन पट्टी वैसे ही बनेंगे, बाकी सभी फंदों को आपको उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेना है। तो हमारा डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा 8 रो का। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा डिज़ाइन है वो 8 रो का कंप्लीट हो चुका है और हमने 8 सिलाइयों में इसे कंप्लीट किया है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है ये। देखिए इस तरीके का डिज़ाइन पड़कर आएगा। अब यहाँ पर आपको कितना बनाना है ये डिज़ाइन और आपको कितना, तो यहाँ पर देखिए अब हम फिर से पिंक कलर की फर्स्ट रो से शुरू करेंगे। 4 सिलाइयाँ सीधी बिनेंगे जैसा हमने यहाँ पर बिना। देखिए आपने 12 सिलाई के बाद एक होल बनाया था, बटन होल बनाया था। अब जो है वो आपको ऊपर बनाना है। मैं भी आपको पहले इसकी 4 सिलाइयाँ पिंक की बिन के बता देती हूँ प्लेन, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आगे आपको इसे कैसे बनाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 4 सिलाइयाँ पिंक की, और मैं यानी कि हमने सेकंड टाइम डिज़ाइन डालने के लिए 4 सिलाइयाँ अपनी सीधी उल्टी बिन के कंप्लीट कर ली हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे बनाना है। देखिए 12 सिलाई के बाद आपने बटन होल बनाया था, उसके बाद यहाँ पर आपकी 12 सिलाई हो गई। तो अगर हर 12 सिलाई के बाद आप बटन होल बनाएंगे तो बहुत करीब हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 16 सिलाइयों के बाद बटन होल बनाऊंगी। हर 16 सिलाई के बाद मैं ये बटन होल बनाऊंगी। अगर आपको थोड़ा और दूर रखना है तो आप 20 रो के बाद में बटन होल बनाइए, और अगर आपको करीबी रखना है तो आप हर 12 रो के बाद भी बटन होल को बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर 16 रो के बाद बटन होल बनाऊंगी। तो यहाँ पर मेरी 3 टाइम चला है, तो 12 रो अभी मेरी हुई हैं। 4 + 4 + 4, अभी मैं 4 रो और बिनूंगी, उसके बाद में यहाँ पर बटन होल बनाऊंगी। ठीक है, और आपको इसी तरीके से इस जो डिज़ाइन को है वो कंटिन्यू रखना है 5 टाइम। तो यहाँ पर देखिए मैंने 5 टाइम्स डिज़ाइन को बनाया है, और ये देखिए ये एक बटन होल बना, फिर 16 मैंने रोज़ बिनी, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे देखिए एक बटन होल बनाया, फिर 16 रोज़ बिनी, फिर यहाँ पर देखिए एक बटन होल बनाया। तो हर 16 रो के बाद बटन होल बनाया, और जो मैंने डिज़ाइन डाली है वो 5 टाइम डाली है। अगर आपको पूरे पल्ले पे भी रखना है, यानी कि आपको पूरा ऊपर कंधे तक लेके जानी है, तो आपको सिर्फ यही कंटिन्यू करते रहना है। लेकिन यहाँ पर मुझे डिज़ाइन सिर्फ नीचे की तरफ ही रखना है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इतना ही डिज़ाइन बनाया। 5 टाइम डिज़ाइन डाली है, और यहाँ पर देखिए मैंने पर्पल ऊन को कट कर दिया है। अब इसका काम नहीं है मुझे, और उसके बाद मैंने 4 सिलाइयाँ प्लेन बिनी हैं। अब देखिए हमें यहाँ पर इसके ऊपर बिनना है, यानी कि हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर मैं जो पहले 8 बटन पट्टी के फंदे बिनूंगी, उसके बाद मैं इसे प्लेन बिनूंगी। अब आपको इसकी लंबाई पर ध्यान देना है। आप इसकी लंबाई उतनी रखिए जितना आप रखना चाहती हैं। आप नाप लीजिए अपने कोई पुराने स्वेटर को कि आप कितनी लंबाई रखना चाहती हैं, उतनी लंबाई के हिसाब से अब आपको इसके ऊपर प्लेन बिनना है। अगर आप डिज़ाइन ही बनाना चाहते हैं तो डिज़ाइन बना लीजिए, वरना यहाँ पर मैं इसको प्लेन बिनूंगी ऊपर की तरफ। 8 बटन देखिए फंदे मेरे बटन पट्टी के हो गए, और अब मैं इसके ऊपर ये वाली जो हमारी सिलाइयाँ हैं इसी को कंटिन्यू रखूँगी। प्लेन सिलाइयों को ही यहाँ पर अब मैं कंटिन्यू रखूँगी, यानी कि देखिए हम जैसे सीधा उल्टा बिन रहे थे, इसी तरीके से अब यहाँ पर मैं इस पूरी रो को, बैक रो को, सबको सीधा उल्टा ही बिन के कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पे अब आपको नापना है अपने स्वेटर को कि आप इसकी लंबाई कितना रखना चाहते हैं। मैं इसकी लंबाई ज़्यादा नहीं रखना चाहती हूँ नीचे की तरफ, मैक्सिमम ये कमर तक मेरा स्वेटर आएगा, तो इस वजह से मैं इसे ज़्यादा लंबा नहीं बना रही हूँ। तो आपको जितनी भी लंबाई रखनी है, आपको थोड़ा लंबा रखना है तो आप इसकी लंबाई बढ़ा लीजिए, वरना आप इसको जितना मैं रखना चाहती हूँ उतना भी रख सकते हैं। तो टोटल यहाँ पर जो देखिए मेरी लंबाई मैं इसकी रखूँगी वो मैं अभी नाप के बताऊंगी आपको आगे, लेकिन अभी मैं बता देती हूँ मुझे इसे कितना तैयार करना है। इसको मैं 12.5 इंच का तैयार करूँगी। अभी मुझे 12.5 इंच का तैयार करने के बाद 10 सिलाइयाँ और बिननी होंगी, लेकिन पहले मुझे यहाँ पर 12.5 इंच का इसे तैयार कर लेना है। टोटल देखिए अगर हाथ से नापे तो मेरा 1/42 का ये कंप्लीट हो चुका है, और इसके ऊपर मैं प्लेन बिनते हुए 12.5 इंच का कंप्लीट कर लूँगी। तो जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इसे टोटल कंप्लीट करा है 12.5 इंच। यहाँ पर देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है मेरा। 12.5 इंच का मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब इसके ऊपर सबसे पहले हम जो हमारी कंधे की घटाई है उससे पहले की बॉर्डर हमें बनाना पड़ेगा। उसके ऊपर फिर हम इसके लिए
जो मुड्ढा है वो घटाएंगे। तो आपको टोटल 12.5 इंच का बना लेना है, जैसा भी आप डिज़ाइन डाल रहे हैं, और अगर प्लेन मिल रहे हैं उस हिसाब से भी आपको 12.5 इंच का बना लेना है। अब यहाँ पर देखिए हमारी अभी 10 सिलाई बाकी हैं मुड्ढा घटने के लिए, तो हम पहले 8 फंदे अपने बटन पट्टी के ही रखेंगे। हर 16 सिलाई पे मैंने इसमें बटन होल बनाया है, उसका भी आपको ख्याल रखना है। अब यहाँ पर देखिए हम ये वाली जो 12.5 इंच के बनाने के बाद अब ये वाली रो हम कैसे बिनेंगे। तो पहले 8 फंदे हमारे बटन पट्टी के, उसके बाद हम यहाँ पर सीधा सीधा बिनेंगे। अब हमें ये कितने फंदे बिनने हैं, देखिए यहाँ पर जो है हमारे ये देखिए यहाँ 16 फंदे हमें छोड़ के सीधे सीधे फंदे बिन लेने, यानी कि 16 फंदे हमारे रहने चाहिए। ये देखिए हमारे 16 फंदे हैं, और यहाँ पर मैंने सभी बीच के फंदों को सीधा सीधा बिना है। तो देख ले एक बार, अगर हम चाहें तो इसे गिन भी लेंगे। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 और 16 फंदों पर हम यहाँ पर बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर हम सेम वैसे ही बनाएंगे जैसे हम बटन पट्टी का और नीचे का हमने बॉर्डर बनाया था। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, या एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा। यहाँ पर हम उसी तरीके से बॉर्डर की फर्स्ट रो बनाएंगे। ये हम अपने कंधे का बॉर्डर बनाना शुरू करें, क्योंकि इसमें जो हम बॉर्डर अलग से नहीं बनाने वाले हैं, इसी वजह से हम यहाँ पर पहले शुरू कर देंगे बॉर्डर बनाना, ताकि हमारा जो मुड्ढे की शेप आए वो बिल्कुल सही है और उसमें हमारा बॉर्डर भी कंप्लीट हो जाए। तो इस वजह से यहाँ पर हम मुड्ढे की घटाई से पहले बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर के लिए 16 फंदे मैंने लिए हैं, और 16 फंदों पर मैंने इसे एक सीधा एक उल्टा फंदा बनाते हुए बॉर्डर की फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड की तरफ आएंगे। देखिए 16 फंदे मेरे कंप्लीट हो गए। अब हम रॉन्ग साइड में आएंगे। रॉन्ग साइड पर आपको सेम अपोजिट फंदे बिनने हैं, यानी कि जो आपने राइट साइड से सीधे उल्टे बिने हैं उनको रॉन्ग साइड से भी सीधा उल्टा बिनना है, लेकिन अपोजिट, उल्टे को सीधा बिन देना है और सीधे को उल्टा बिन देना है। तो यहाँ पर हमारी बॉर्डर की सेकेंड रो है रॉन्ग साइड की, और आपको ये 16 ही फंदे बस बिनने हैं। ये बॉर्डर के फंदे हैं मुड्ढे के, तो इस वजह से 16 फंदे बिनेंगे। जो बाकी बीच के फंदे रहेंगे वो हमारे सीधे ही उल्टे सीधे ही बिने जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। बाकी आपको बहुत ही सिंपल है बिनना। आपको यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए मेरे 16 फंदे हो गए। अब यहाँ पर इसके बाद अभी ये देखिए ये लास्ट हमारा हो गया है। अब इसके बाद 16 फंदों के बाद हमारे जो बीच के फंदे रहेंगे बटन पट्टी और बॉर्डर के फंदों के, वो हमारे उल्टे बिनेंगे, और बटन पट्टी के 8 फंदे हम सेम बिन के कंप्लीट करेंगे। तो इस रॉन्ग साइड की रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ तक। तो यहाँ पे देखिए मैंने रॉन्ग साइड की रो जो कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पे देखिए बॉर्डर के लिए हमारे 16 फंदों का बॉर्डर बन रहा है, और ये 8 फंदों का बटन पट्टी बन रही है। देखिए सेम हमारे इसी तरीके का हमने बॉर्डर बनाया जो बटन पट्टी पर बनाया है। अब आपको ये इसे बनाना कितना है, आपको ये टोटल 12 रो का बॉर्डर बना लेना है। सेम इसी तरीके से हम बिनते रहेंगे और 12 रो का हम बॉर्डर बना लेंगे, तो हमारे मुड्ढे की घटाई तक हम पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने 12 रो का जो बॉर्डर है वो कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम जो है लास्ट रो बिनेंगे अपनी राइट साइड की, क्योंकि हमें ये रॉन्ग साइड से इन फंदों को घटाना है। तो राइट साइड की तो रो हम पूरी करेंगे, उसके बाद हम रॉन्ग साइड पे जब आएंगे तब हम मुड्ढे को घटाएंगे। 12 रो के बाद यहाँ पर अब हम मुड्ढे को घटाएंगे, यानी कि हम अपने जो हम स्लीव कटिंग देंगे वो हमारी यहाँ पर आएगी। तो जो राइट साइड की रो आएगी आपकी 12 सिलाइयों के बाद, उसको आप सीधा बिनेंगे, क्योंकि ये रॉन्ग साइड से घटेगा। एक तरफ जो हमारा स्लीव का कट होता है वो सीधे की तरफ से घटता है, और जो दूसरी तरफ का स्लीव कट होता है वो हमारा रॉन्ग साइड की तरफ से कटता है। तो इस वजह से हम इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरी रो जो है राइट साइड की कंप्लीट हो गई। अब हम रॉन्ग साइड की तरफ आएंगे। रॉन्ग साइड पे अच्छा आपको फंदों को कैसे घटाना है, आपको फंदों को सेम उसी तरीके से घटाना है जैसे ये हैं। आप सीधा सीधा बिन के या उल्टा उल्टा बिन के मत घटाइए। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, देखिए सीधा फंदा है, इसे हम उल्टा बिनेंगे और पीछे वाले फंदे से आगे वाले फंदे को क्रॉस करते हुए छोड़ देंगे। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बता रखा है कि आप फंदों को उतारते कैसे हैं या घटाते कैसे हैं, तो ये उसी तरीके से है। देखिए पीछे वाले फंदे को आगे वाला फंदा क्रॉस करते हुए छोड़ देंगे। अब ये उल्टा फंदा है, इसे हम सीधा बिनेंगे। सीधा बिना, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे से क्रॉस करते हुए छोड़ दिया, तो 2 फंदे घट गए। ये हमारा तीसरा फंदा घटा, ऊन आगे की तरफ करेंगे, सीधा फंदा बिनेंगे। ये हमारा चौथा फंदा घटा, ऊन अपनी तरफ लाएंगे, उल्टा फंदा बिनेंगे। ये हमारा 5वां फंदा घटा, ऊन आगे की तरफ, सीधा फंदा बिनेंगे। फिर हम क्रॉस करते हुए फंदे को छोड़ देंगे। तो ये हम यहाँ पर हमने 6 फंदे घटा दिए हैं अभी तक।
फिर ऊन अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बिनेंगे, ऊन को फंदे को क्रॉस करके छोड़ेंगे। 7 फंदे हमारे घट चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 8 फंदे हमने यहाँ पे घटा दिए हैं। टोटल हमने 8 फंदे घटाए, 16 फंदे थे हमारे बॉर्डर के लिए हमने रखे थे, उसमें से 8 फंदे हमने घटा दिए हैं और 8 फंदों पे हम जो हमारी स्लीव की कटिंग कंप्लीट हो गई। अब 8 फंदे हमारे ये जो हमारा बॉर्डर है स्लीव का वो चलेगा। 8 फंदों का ही मैंने यहाँ पे बॉर्डर चलाया है, तो ये 8 फंदे हमें बॉर्डर के हिसाब से ही बिनने हैं। ये आपको कंटिन्यू पूरा जो आप स्लीव बिनेंगे, जो आप कटिंग करके पूरा कंधा बिनेंगे, वो आपको इसी तरीके से 8 फंदों पे ही बिनना है। बाकी जो आपके बीच के फंदे हैं वो आपके उल्टे और सीधे ही चलेंगे। देखिए 2 4 6 8 8 फंदों पे हमने यहाँ पर बॉर्डर रखा है स्लीव का। बाकी बीच के फंदे हमारे सीधे और उल्टे चलेंगे और 8 फंदे हमारे बटन पट्टी के हो गए। अब आपके कितने फंदे हो गए? 8 फंदे आपके बटन पट्टी के हो गए, बीच में सीधे फंदे हो गए और 8 फंदे आपके लास्ट में बॉर्डर के हो गए, बाजू के। तो कंप्लीट कर लेते हैं ये रो। यहाँ पे देखिए हमने रॉन्ग साइड की रो जो है कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर दिखा देती हूँ मैं आपको, देखिए कैसी कटिंग आई है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमने 8 फंदे रखे, 16 फंदे थे, 8 फंदे घटा दिए। अब हम राइट साइड की तरफ आएंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको गोलाई कैसे लानी है, क्योंकि वहाँ पे वहाँ पे जब आप एक फंदा पूरी रो बिन देंगे तो वो घटाई जो आपने कर दी है उसको आपको शेप में कैसे लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम राइट साइड की तरफ आएंगे। पहले हम यहाँ तक आएंगे बिन के, यानी कि पहले 8 फंदे तो हम अपने बटन पट्टी के बिनेंगे। ये हमें कंटिन्यू ही बिनना है जहाँ तक आपको बटन पट्टी रखनी है, यानी कि पूरी गले घटाने तक। तो 8 फंदे हमारे ये बिनेंगे, एक सीधा एक उल्टा। राइट साइड से सीधा उल्टा, रॉन्ग साइड से वो अपोजिट फंदे हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए इसी 8 फंदे हमारे ये हो गए। अब हम बीच के सभी सीधे फंदों को बिनते हुए लास्ट तक पहुँचेंगे, यहाँ तक देखिए। ठीक है, तो हम बिन लेते हैं यहाँ तक। तो यहाँ पे देखिए मेरे 4 फंदे रह गए। अब इसे आप ध्यान से देखिए कि आपकी कटिंग गोल कैसे आएगी। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। अब जो लास्ट का फंदा है इसे आपको बिनना नहीं है, इसे बिना बिने दूसरी जो निडल है उस पर ले लेना है। लास्ट फंदे को आपको बिनना नहीं है। देखिए यहाँ तक हमने बिना, ऊन पीछे किया, एक फंदा हमने बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लिया। अब हम इसे रॉन्ग साइड से बिनेंगे तो हमारा सेम बॉर्डर आएगा कि देखिए पहला फंदा हमारा यहाँ पर उल्टा आएगा। जो हमने स्लीप किया था उसको बिना नहीं था, उसको रॉन्ग साइड से आपको उल्टा बिन लेना है। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, मतलब बॉर्डर वाले ही फंदे आपको बिन लेने जैसे आप बॉर्डर बिन रहे थे। तो यहाँ पर जो आपकी कटिंग होगी वो बिल्कुल गोल आएगी, जैसा आप बॉर्डर अलग से बनाते हैं उसी तरीके से आएगी। बाकी आपको 8 फंदे आपने ये बिन लिए, उसके बाद आपके सभी बीच के फंदे उल्टे जाएंगे, फिर लास्ट के 8 फंदे बटन पट्टी के कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है रॉन्ग साइड की रो। अब मैं आपको राइट साइड से दिखाती हूँ कि ये कैसा बनकर आया। देखिए यहाँ पर, ये देखिए अब इसकी कटिंग देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल ये गोल बनकर आया। देखिए यहाँ पर जो आपकी सीढ़ी नहीं बनी, तो यहाँ पर इसी तरीके से आपका बिनना है ताकि ये बिल्कुल गोलाई से आ जाए बॉर्डर आपका और ख़राब ना लगे देखने से, वरना ये एक सीधा जाएगा फिर सीधी की तरफ ऊपर चलेगा। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पर ये गोलाई अच्छी से आ जाती है और ये खुद देखने में भी खूबसूरत लगता है। अब आपको ऐसे ही बिन लेना है तकरीबन आपको 2 इंच का, ये इसी तरीके से आपको बिन लेना है। 3 उंगल का ज़्यादा हो जाएगा, 3 उंगल का मत बिनिए, 3 उंगल से ज़्यादा कम रखना है आपको। ये 2 इंच का मैक्सिमम आपको, ये 2.5 इंच का बिन लेना है। तो बिन लेती हूँ मैं इसे। बस हमारे को 8 फंदे इधर बिनने हैं, बीच में प्लेन बिनना है और 8 फंदे इधर बॉर्डर के हमारे बिनने हैं। तो जल्दी से हम इसे इसी तरीके से बिन के कंप्लीट करेंगे। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा बिन लिया है, तकरीबन मेरे 2 से 2.5 इंच का या 2 इंच का ही मैक्सिमम आप रख लीजिए। तो मैंने यहाँ पर देखिए इतना बिना है। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर जो है वो गले का बॉर्डर बनाएंगे और उसके बाद हम गले को घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए अगर मैं ये गिठा गिनूँ तो गिन लेते हैं कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब टोटल यहाँ पे मेरी 12 गिठा आई हैं शुरू पहली से लेके, और 12 गिठा के बाद फिर मुझे बॉर्डर गले का शुरू कर देना है। अगर आप ऐसे आपको आसानी लगती है तो ये भी मैंने तरीका आपको बता दिया कि आप ऐसे, ये जो बॉर्डर मेरा है ये गिठा के तरीके का बॉर्डर है, तो आप 12 गिठा बिन लीजिए। इसके बाद आप गले का बॉर्डर शुरू कर दीजिए। अभी हमें गला नहीं घटाना है, अभी हमें सिर्फ गले का बॉर्डर शुरू करना है। तो गले के बॉर्डर के लिए यहाँ पर देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे। 8 फंदे तो हमारे सेम जाएंगे जो बटन पट्टी के हैं। तो 2 3 4
5, 6, 7 और 8 फंदे हो गए। अब यहाँ से गिनेंगे हम फंदे, देखिए, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 फंदे हमने बिने बॉर्डर के, देखिए। अब 10 फंदे हमारे लगे थे, 2, 4, 6, 8, 10 और अभी 4 फंदे और बिनने हैं। 16, 17, 18, 19 और 20 फंदे हमने बॉर्डर के बिने हैं, गले के बॉर्डर के लिए। 2, 4, 6, 8 और 10 फंदे हमारे प्लेन बिनेंगे। ये हमारे कंधे के बीच के फंदे, यानी कि कंधा जो हमारा गले का बॉर्डर है उसके और मुड्ढे के फंदों के बीच के फंदे। तो हमने टोटल यहाँ पे देखिए 8 फंदे बटन पट्टी के और 20 फंदे हमने बॉर्डर के गले के ले लिए हैं। तो टोटल 28 फंदों पे हमने बॉर्डर पैटर्न शुरू कर दिया अपने। 10 फंदे हम सीधे बिनेंगे, ये हमारे कंटिन्यू इसी तरीके से ऊपर तक जाएंगे। इनको आपको बॉर्डर में शामिल नहीं करना है। तो 10 फंदे आपको सीधे बिन लेने हैं और उसके बाद 8 फंदे आपको, ये मुड्ढे के फंदे हैं, यानी कि मुड्ढे के बॉर्डर के फंदे हैं, ये आपको 8 फंदे इसी तरीके से कंटिन्यू रखने हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पर देखिए जो गले का बॉर्डर है वो आपने शुरू कर दिया है, यानी कि गले का भी बॉर्डर हमको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी में गले का बॉर्डर भी बनाएंगे ताकि हमारा सारा स्वेटर एक साथ कंप्लीट हो, हमें कुछ भी अलग से इसमें नहीं बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम रॉन्ग साइड की रो आ गई है हमारी, और ये हमारी बॉर्डर जो गले का बॉर्डर है उसकी सेकंड रो है। रॉन्ग साइड की रो सेम जाएगी। 8 फंदे आपको बटर पहले मुड्ढे के बॉर्डर के बिन लेने हैं, फिर 10 फंदे आपको सिंपल उल्टे बिन लेने हैं। उसके बाद 28 फंदे आपको, जिसमें से 8 फंदे आपके बटन पट्टी के होंगे और 20 फंदे आपके गले के बॉर्डर के होंगे, वो आपको बॉर्डर के हिसाब से बिनने हैं। जो भी आप बॉर्डर डाल रही हैं, इसमें ये वाला बॉर्डर डाल रही हूँ तो इसमें मैं इसी तरीके से एक उल्टा एक सीधा फंदा अपने फंदों को कंप्लीट करूँगी। तो इस तरीके से हम इस सेकंड रो को पूरा कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक, ठीक है। तो कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपनी सेकंड रो बॉर्डर की शुरू कर दी। अब यहाँ पर देखिए हमारा बॉर्डर, ये गले का बॉर्डर शुरू हो गया। अब आपको ये कितना बिनना है, तो यहाँ पे हम सारे जो बॉर्डर है वो 12 रो के बिन रहे हैं, तो आपको गले का बॉर्डर भी 12 रो का ही बिनना है। तो 12 रो हम इसे जब कंप्लीट कर लेंगे तब हम अपनी गले की घटाई पाएंगे। तो जल्दी से मैं इसे भी कंप्लीट कर लेती हूँ सेम स्टिच को बिनते हुए। तो यहाँ पे देखिए मेरा बॉर्डर जो है कंप्लीट हो गया, गले का बॉर्डर है ये मेरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर देखिए ये मुड्ढा है, ये बीच के फंदे 10 हैं, ये 28 फंदों का हमारा पैटर्न चला है। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर गले के फंदे बताऊंगी तो गले के फंदे के लिए आपको बॉर्डर के भी फंदे लेने हैं, प्लस आपको फंदे इसमें घटाने भी हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि हम कितने फंदे घटाने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे हम पहले फंदे से। पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बिनेंगे। तो यहाँ पे हमने एक फंदा जो है वो घटा दिया। दूसरे फंदे को हम उल्टा बिनेंगे पीछे वाले फंदे से, जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया था, जो हमने मुड्ढा घटाया था उसी तरीके से हमको यहाँ पर गले के फंदे भी घटाने। तो 3 फंदे हमने घटा दिए हैं, ये हमारा चौथा फंदा घट रहा है। अब यहाँ पर देखिए 5वां, ये देखिए लास्ट मेरा बटन होल यहाँ पर आया। अब यहाँ पर 5 फंदे हमने घटा दिए, फिर ऊन अपनी तरफ, छठा फंदा अब हम घटाएंगे, ऊन पीछे, 7 फंदे हम घटाएंगे। ये हमारे बटन पट्टी के ही अभी घट रहे हैं फंदे, 8 फंदे टोटल, और ये हमारे 8वां फंदा अब हम घटाएंगे। तो 8 फंदे तो हमने देखिए ये वाले घटा दिए, ये हमारे बटन पट्टी के जो 8 फंदे थे वो हम घटा दिए हमने। ये लास्ट हमारा 8वां फंदा है, ये देखिए ये इस तरीके से। अब हमारे यहाँ पर देखिए जो हमने 20 फंदे लिए थे उसमें से घटेंगे। तो यहाँ पर देखिए 9वां फंदा घटाया हमने, 10वां, 11वां। अगर आप फंदों को बढ़ा के ले रहे हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आप बटन जो आपके बॉर्डर है उसमें 8 से 10 फंदों का बॉर्डर रख सकते हैं। आप मान लीजिए इससे बड़ा स्वेटर बना रहे हैं, अपने साइज का आप बनाएंगे
तो आप इसे छोटा भी बना सकते हैं, आप इसे बड़ा भी बना सकते हैं। तो सिर्फ आपको फंदों को याद रखना है कि आपने कितने फंदे लिए हैं, उस हिसाब से आपको फंदों को घटाना है। अब यहाँ पर मैंने 8 फंदों का बॉर्डर बनाया है, आप चाहें तो 10 फंदों का बॉर्डर बना लीजिए, लेकिन 10 से ज़्यादा का मत बनाइए, उसके हिसाब से आप फंदों को घटा लीजिए। तो कोई एक ऐसा नहीं है कि आपको इतने ही फंदे सारे ही बॉर्डर या सारे ही स्वेटर में घटाने हैं। आप अपने जितने भी आप फंदे ले रहे हैं उस हिसाब से आपको फंदे घटाने हैं। 10 फंदों तक ही हम बॉर्डर को रखते हैं, तो 10 फंदों का हमारा यहाँ पर बॉर्डर चलता है। मैंने 8 फंदों का रखा है, यहाँ पे देखिए मेरे 8 फंदे, लास्ट का हमने यहाँ पर फंदा घटाते हुए 8 फंदे मैंने यहाँ पर भी ले लिए। जैसे मैंने 8 फंदे वहां लिए थे वैसे ही 8 फंदे मैंने यहाँ पर भी मैं रखूंगी। जो हमारे ये देखिए 2 2 2 4 6 8, एक फंदा भी हमारा और घटेगा, और ये हमारे सभी बीच के 8 फंदे छोड़ के 28 में से 8 निकाल दीजिए, 20 फंदे आपने घटा दिए, सिंपल सा है। और 8 फंदे आपने बॉर्डर के लिए रख लिए। ये आपका गले का बॉर्डर है जो ऊपर कंधे पे जुड़ेगा जाके। तो यहाँ पर अब अब आपको मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पर हमने रखे कितने हैं, यानी कि कंधे पे हमने फंदे कितने रखे हैं। तो बहुत ही आसान है, 8 फंदे आपने गले के रखे हैं, 8 फंदे आपने मुड्ढे के रखे हैं, और 10 फंदे आपने बीच में सीधे रखे हैं। टोटल हमने यहाँ पर रखे हैं 8 और 8 16, और 10 26 फंदे हमने यहाँ पे मुड्ढे पे रखे हैं। आप चाहें तो थोड़े बढ़ा सकती हैं, यानी कि 28 कर सकती हैं, 30 कर सकती हैं। अगर बहुत ज़्यादा आप बढ़ा रही हैं तो 30 कर दीजिए, लेकिन 26 से ज़्यादा मत बढ़ाइए, क्योंकि 26 का जो कंधा होता है वो बिल्कुल सेट आता है, बिल्कुल फिट आता है। थोड़ा अगर आप ज़्यादा फंदे बढ़ाएंगे रखेंगे तो वो लटक जाता है नीचे की तरफ आपका मुड्ढा, तो आपकी जो बाजू है वो थोड़ी नीचे की तरफ चली जाएगी। इस वजह से 26 फंदे और 24 फंदे बिल्कुल सही होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 26 फंदों का आपको बता दिया कि मैंने यहाँ पे 26 फंदे रखे हैं। 26 फंदे रख के हम यहाँ पर अब कंटिन्यू ऊपर की तरफ चलेंगे। तो हम रॉन्ग साइड की भी रो कंप्लीट करेंगे। अब देखिए मैंने सीधी रो कंप्लीट कर ली, रॉन्ग साइड की रो कंप्लीट कर ली। इसमें भी हम वही करेंगे, सभी फंदों को बिनेंगे, लेकिन लास्ट का जहाँ पे हमने घटाया था वहां के लास्ट फंदे को हम स्लिप करेंगे, इसको हम नहीं बिनेंगे। और इसको अब हम राइट साइड की तरफ बिनेंगे, क्योंकि रॉन्ग साइड से हमारी रो कंप्लीट हुई थी। अब हम इसे राइट साइड से बिनेंगे ताकि हमारा जो गोलाई है वो गले की आए। पहले फंदे को सीधा बिनेंगे, वैसे हम स्लिप करते, लेकिन अब की बार हम सीधा बिनेंगे। बाकी हमारा एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा बिना जाएगा। तो इससे जो हमारी, जैसा हमने मुड्ढे पे करा था ना, वैसे ही हमने यहाँ पर किया। इससे जो है वो हमारा जो गला है वो बिल्कुल गोल आएगा। तो यहाँ पे देखिए एक बार मैं आपको फिर बता देती हूँ कि आपको इसे कैसे बनाना है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये जो हम रॉन्ग साइड से लास्ट के फंदे को नहीं बिना था, तो हम इसे पहले बिनेंगे सीधा, फिर जो हमारा दूसरा फंदा उल्टा था तो वो भी सीधा ही बिना जाएगा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा। तो इससे हमारी गोलाई आएगी गले की। जो हमने मुड्ढे पे जो यूज़ किया था मेथड, वही हमने गले पे भी। उससे ये होगा कि आपका यहाँ पे कोने से नहीं निकलेंगे और अच्छी सी गोलाई बनकर आएगी। 8 फंदे हमारे हो गए, ये हमारे अब गले के फंदे हो गए हैं। बाकी 10 फंदे आपको सीधे बिनने बीच के, और उसके बाद 8 फंदे आपको बाजू के बिन लेने हैं बॉर्डर के। तो दोनों तरफ हमारा बॉर्डर 8-8 फंदों का हुआ है, बाकी बीच के 10 फंदे हमारे प्लेन चलेंगे। बहुत ही इजी है, अगर आप बिगनर में और आप थोड़ा सा भी इसे ध्यान से देख लेंगे तो आप इसे बहुत ही इजीली बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारे 8 फंदे मुड्ढे के भी हो गए, हमने अपने बॉर्डर के हिसाब से बिन लिए। यहाँ पे देखिए रॉन्ग साइड की रो को हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ कितना और बिनना है आपको। तो यहाँ पे देखिए हमारा रॉन्ग साइड की रो भी कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कितना आप यहाँ पर अपने मुड्ढे के हिसाब से रखेंगे। लोग 8 इंच का, 8.5 इंच का और 9 इंच तक मुड्ढे बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे 26 फंदे यहाँ पर टोटल हैं। 8 हमारे गले के, 8 हमारे मुड्ढे के, और बीच के हमारे 10 फंदे, टोटल 26 फंदे हैं। 26 फंदों को आपको अब ऊपर बढ़ाना है। मैं इसमें बहुत ज़्यादा मुड्ढा नहीं रख रही हूँ, क्योंकि मैं अपना मुड्ढा जो रखती हूँ वो 7.5 इंच का रखती हूँ। तो मैं यहाँ पे 7.5 इंच बिन रही हूँ, लेकिन आप इसे 8 इंच तक बना सकते हैं। ये होल मेरा लास्ट है बटन होल का, और यहाँ पर देखिए इस तरीके से आया है। तो कंप्लीट कर लेते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पे देखिए कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको इसकी पूरी नाप एक बार अच्छे से बता देती हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए आपको कितने इंच पे इसे घटाना है, कितने इंच पे इसे रखना है। इंची टेप से नाप के क्लियर कर देती हूँ ताकि आपकी और अच्छी समझ में आ जाए। तो मुड्ढे की जो मैंने लंबाई रखी है, देखिए 7.5 इंच की रखी है मैंने, अपने हिसाब से रखी है। आप 8 इंच की, 8.5 इंच की रख सकते हैं। टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 8.5 इंच की मैंने मुड्ढे की रखी है लंबाई अपनी,
और अगर बॉर्डर तक हम देखेंगे तो 9 इंच का है। अब यहाँ गला देख लेते हैं। गले की जो मेरे बॉर्डर तक है वो 6 इंच का है। देखिए 6 इंच का पूरा मेरे बॉर्डर का आया है। ये पूरा बॉर्डर मेरा जो है बॉर्डर से मिला के गले के ऊपर तक 6 इंच का। और ये जो है मेरा जो कटिंग है वो मेरी 4.5 इंच की है। ये 4.5 इंच की कटिंग है। ये देखिए ये 4.5 इंच है। और यहाँ पर पूरा जो गला है बॉर्डर तक वो 6 इंच का है। और ये देखिए ये 9 इंच का, ये 7.5 इंच की कटिंग है और 9 इंच का पूरा बॉर्डर है। तो यहाँ पर मेरा एक पल्ला तैयार। अब बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको इसका सेकंड पार्ट तैयार कर लेना है। उस तरफ का पार्ट मैंने इसलिए आपको नहीं दिखाया क्योंकि ऐसे ही बिनना है, उसमें बटन होल तक नहीं बनाने हैं आपको। इसी तरीके से बस आपको ये कंप्लीट कर लेना है दूसरा पार्ट। तो यहाँ पर मैं आपको दूसरा पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया, वो आपको दिखा देती हूँ। देखिए बिल्कुल सेम इसी तरह से यहाँ पर आपको सेकंड पार्ट को बना लेना। ये देखिए इस तरीके से बनेगा। आपको 12.5 इंच तक बनाना है। उसके बाद आपको मुड्ढे की कटिंग करनी है, फिर आपको गला दूसरा नाप के बना लेना है, फिर गले की कटिंग कर देनी है। और इस तरीके से आपको यहाँ पर सेकंड पार्ट को अपने तैयार कर लेना है। यहाँ पर देखिए ये मेरा जो है स्वेटर का दूसरा पल्ला ये भी तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पर सेम रखेंगे। बटन होल नहीं बनाने, तो आपको यहाँ पर आपको बटन पट्टी सीधा सीधा बना लेना है। अब हम यहाँ का इस स्वेटर का बैक पार्ट देखेंगे कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बैक पार्ट भी थोड़ा बना रखा है क्योंकि प्लेन ही बनाना था इसलिए मैंने बना लिया। आपको 12 सिलाइयों का पहले बॉर्डर कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डिज़ाइन नहीं डाली है मैंने यहाँ पे 4 सिलाई, जो हमारी जितनी आगे की तरफ की डिज़ाइनें बन रही थी उतनी ही सिलाइयों का मैंने यहाँ पर प्लेन सीधा उल्टा बना के कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैंने प्लेन बिन लिया है। तो टोटल अगर मैं इसकी लेंथ मैं आपको बताऊंगी तो ये 12.5 इंच का ही तैयार होगा, जहाँ से अब हमें मुड्ढे की कटिंग करनी है। तो बैक पार्ट को जो आप स्वेटर के बनाएंगे वो प्लेन सीधा उल्टा बना लेंगे। अगर आप चाहें तो ये जो कलर मैंने पट्टी में डाला है ये ना डाल के एक कलर से भी आप 12.5 इंच का बिन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए अब हम सबसे पहले मुड्ढे की कटिंग देखेंगे कि यहाँ पर कैसे करनी है। देखिए तो यहाँ पे मुड्ढे की कटिंग के लिए हमें फंदों को गिनना है और बनाने हैं कैसे हम बॉर्डर को शुरू करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पर 16 फंदों का बॉर्डर बनाएंगे, जिसमें से हम मुड्ढे को कटिंग भी रखेंगे और बॉर्डर भी साथ में बनाएंगे। तो सेम पैटर्न ही रहेगा हमारा, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा। अपोजिट में एक जो फंदा सीधा वो उल्टा कर देंगे, जो सीधा उल्टा है वो सीधा कर देंगे। तो जैसा हम आगे की तरफ के पल्ले के बॉर्डर बना रहे थे उसी तरीके से हमें यहाँ पर मुड्ढे के लिए 16 फंदों पर बॉर्डर को बना लेना है। अच्छा, इसमें जो मैंने बैक पार्ट में फंदे रखे हैं वो 93 स्टिच रखे हैं। तो यहाँ पर आप जितने भी आप बैक पार्ट में रखना चाहते हैं, जैसे आपने आगे के पल्ले में रखे हैं उसी तरीके से बैक पार्ट में भी रख लीजिए। मैंने यहाँ पे 93 फंदे पीछे रखे हैं, 16 फंदे मैंने बिन लिए हैं। अब बीच के फंदे जो हैं वो मेरे सीधे बिने जाएंगे लास्ट के 16 फंदे छोड़ने तक। तो 16 फंदे पहले हम बॉर्डर के लिए एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर बीच के हम सभी फंदों को सीधा सीधा बिन लेंगे इस तरीके से। और लास्ट के जो हमारे 16 फंदे हैं उसमें हम फिर से अपने बॉर्डर को शुरू करेंगे। तो मैं इस बीच के फंदों को बिन के यहाँ पर पहुँचती हूँ, तो जल्दी से कंप्लीट कर लेते इस रो को। तो यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 10 12 14 और 16 स्टिच हमारे यहाँ पर हैं। अब हम इनको भी उसी तरीके से बिनेंगे, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा। जो भी आपकी सिलाई आ रही है एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा। यहाँ पर मेरा एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा आ रहा है। तो मैं इस रो को 16 फंदों को इसी तरीके से कंप्लीट कर लूँगी। पहले मैंने 16 फंदे बॉर्डर के रख लिए, यानी कि एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा। बीच के मैंने सभी फंदों को सीधा बिना और फिर लास्ट के जो मेरे 16 फंदे थे उनको मैंने एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बिनते हुए राइट साइड की रो को कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर हमने बॉर्डर शुरू कर दिया है कंधे का, और ये हमारा 12 सिलाई नीचे से ही शुरू होगा जैसे हमने राइट साइड के पार्टों में बिना था। रॉन्ग साइड की तरफ आएंगे हम, रॉन्ग साइड की तरफ हम अपने बॉर्डर पैटर्न को सेम रिपीट करेंगे, लेकिन अपोजिट, यानी कि जो फंदे हमारे सीधे हैं वो उल्टे उल्टे सीधे हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने रॉन्ग साइड की रो को कंप्लीट कर लिया है और 2 रो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें इसी तरीके से 12 रो का बॉर्डर बना लेना है। बीच के फंदों को हमें सीधा और उल्टा ही बिन लेना है, सेम हमारा राइट साइड के बॉर्डर पैटर्न की तरह ही ये हमें 12 सिलाइयों का बॉर्डर कंप्लीट कर लेना है।
आप अगर कोई भी बॉर्डर बना रहे हैं तो जो भी आप बॉर्डर बना रहे हैं उसको आप 16-16 फंदों पर बना लीजिए, बाकी जो बीच के फंदे हैं वो आपके सीधे उल्टे बिने जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम ये वाला बॉर्डर बना रहे हैं, देखिए जो ये शुरू होता है ना हमारा 12 सिलाइयों का, ये हम बॉर्डर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे मैं जल्दी से कंप्लीट करूँगी अपना 12 सिलाइयों का बॉर्डर, उसके बाद हम मुड्ढे की कटिंग करेंगे। मुड्ढे की कटिंग करने के बाद हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। तो आपको सेम इसी तरीके से कर लेना है, 8 फंदों का आपको इसे बना लेना है, 8 फंदे फिर घटा देने हैं। सो पहले आपको 12 सिलाइयों का बॉर्डर बना लेना है, फिर 8 फंदे घटा के और इसे कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। एक बार मैं आपको फिर बताती हूँ। देखिए आपने 16 फंदे बॉर्डर के लिए, आपने दोनों तरफ 16-16 फंदे लिए दोनों साइडों पर, और आपने 12 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया। उसके बाद आपने 8 फंदे घटा दिए, दोनों तरफ 8-8 फंदे घटा दिए, जैसे हमने बॉर्डर की कटिंग पहले आगे वाले पल्लों में की थी। उसके बाद हमने अपना बॉर्डर जो हमारा मुड्ढा है वो कंप्लीट कर लिया, और 12 सिलाइयाँ जब हमारी ऊपर की तरफ बचती हैं तो हमने यहाँ पर 12 सिलाइयों का फिर बीच का वाला बॉर्डर बना लिया है, क्योंकि हमें अब इसमें आगे बॉर्डर नहीं बनाना है। देखिए 8 फंदों का बॉर्डर, फिर 10 फंदे बीच में, फिर सभी फंदे हमने बॉर्डर के लिए, फिर 10 फंदे हमने सीधे उल्टे बिने, और फिर 8 फंदों का बॉर्डर। तो ये हमारा इस तरीके से पूरा पैटर्न तैयार होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, 8 फंदों का बॉर्डर पट्टी, फिर बीच में 10 फंदे हम सीधे उल्टे बिनेंगे, जैसे हमने ये वाला बिना है उसी तरीके से हमें बिनना है। बस हमारे जो बीच के फंदे हैं वो मैंने बॉर्डर पे 12 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है। उसके बाद लास्ट में 10 फंदे सीधे उल्टे, और फिर 8 फंदों की बॉर्डर पट्टी कंप्लीट कर ली है हमने। तो इस तरीके से हमने पूरा बैक पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे ज्वाइन कर देंगे, जैसा कि हम मुड्ढों को जोड़ते हैं उस तरीके से हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। सीधे सीधे पल्लों को अंदर रखेंगे और उल्टे उल्टे पल्लों को ऊपर की तरफ रखते हुए दोनों फंदों को एक साथ बिनेंगे। तो यहाँ पर हमारे 26-26 फंदे हैं, 26-26 फंदों को हमें जोड़ना है। जोड़ना मैं आपको कई बार स्वेटर में बता चुकी हूँ। हम दो जैसे हमारी 2 सिलाइयों में एक एक फंदा है, हम दोनों फंदों को एक साथ लेते हैं। जो फंदा जैसा है हम कभी कभी उसे वैसे भी बिनते हैं, और बाकी ज़्यादातर सीधी सिलाई बिन के भी हम दोनों पूरा बॉर्डर को जोड़ देते हैं। अगर आप ऐसे नहीं जोड़ना चाहते तो आप सुई से भी जोड़ सकते हैं, वो भी आप सभी फंदों को उतार लीजिए और सुई से सिलाई कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर हम फंदों को जोड़ेंगे, इससे सफाई ज़्यादा अच्छी आती है। तो 2 फंदे एक साथ हमने उल्टे बिने, यहाँ पर देखिए, फिर हमने 2 फंदे एक साथ उल्टे बिने, और पीछे वाले फंदे से आगे वाला फंदा जो है वो ऐसे क्रॉस करते हुए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारे इस तरीके से सभी फंदे जो हैं वो जुड़ जाएंगे और हमारी सफाई भी अच्छे से आएगी कंधे की। तो यहाँ पर देखिए 2 फंदे एक साथ बिने, पीछे वाले फंदे से आगे वाला फंदा क्रॉस करते हुए हम ड्रॉप कर देंगे। फिर ये देखिए 2 फंदे हम लेंगे, एक पीछे वाली सिलाई का है जो, एक आगे वाली सिलाई का, दोनों को एक साथ उल्टा बिन लीजिए। अगर आप चाहें तो सीधा सीधा भी बिन सकते हैं, ये आपकी मर्जी है आप कैसे उतारना चाहते हैं इसे। यहाँ पर हम इसे उल्टा उल्टा बिनेंगे। तो 2 फंदे एक साथ उल्टे बिने, पीछे वाले फंदे से आगे वाला फंदा क्रॉस करते हुए ड्रॉप कर देंगे। फिर 2 फंदे एक साथ बिनेंगे, पीछे वाले फंदे से आगे वाला फंदा ले जाते हुए गिरा देंगे या छोड़ देंगे। तो हमारा इस तरीके से सिलाई होती जाएगी। आपको इसी तरीके से बॉर्डर को जोड़ लेना है सभी फंदों, यानी कि 26 आपको पीछे वाले पल्ले से लेने हैं, 26 आपको आगे वाले पल्ले की जो आपके हैं सिलाई के अंदर, उन्हीं फंदों को उतारना है। बाकी बीच के फंदों को आपको सिंपल से उतार देना है यहाँ तक। तो सबसे पहले हम 26 फंदे जोड़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो कंधा है वो जुड़ चुका है, ये देखिए ऐसे जुड़ा है, बिल्कुल क्लीन आता है ऐसे जुड़ के। और देखिए आगे से अगर हम देखेंगे तो बहुत ही साफ जुड़ता है, देखिए इससे। तो यहाँ पे हमने फंदा अपने जो पल्ले हैं ये जोड़ दिए हैं एक तरफ के, ये देखिए। अब हम जो हमारे पीछे के हैं, जो हमारे मतलब बैक पार्ट के गले के फंदे हैं, उनको हम उतारेंगे। तो सिंपल उतार दीजिए, क्योंकि अब आपको कहीं पर भी बॉर्डर तो बनाना नहीं है, ना फंदे उठाने हैं। तो यहाँ पर आपके बीच के सभी फंदों को हम उतार देंगे। 26 फंदे सिर्फ हम बैक पार्ट में रखेंगे ताकि हम आगे वाले पल्ले से उसे जोड़ सके। जो बीच के फंदे हैं उनको हम उतार देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें एक एक फंदा अब बिनना है, क्योंकि हमारे गले के पीछे के गले के फंदे हैं। तो यहाँ पर एक एक फंदा बिनेंगे हम, एक फंदा बिनेंगे, फिर पीछे वाले फंदे से आगे वाला फंदा ऐसे क्रॉस करते हुए छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर हम बिन रहे हैं सीधा उल्टा। तो यहाँ पर फंदे जैसे हमारे बिने हैं बॉर्डर के, उसके अकॉर्डिंग हम बिन रहे हैं। तो हमारा बहुत ही सफाई से यहाँ पर देखिए गला ऐसे उतरेगा। अब हमें यहाँ पर 26 फंदे रखने, देखिए 10
8 हमारे पीछे बॉर्डर के, 10 हमारे बीच के और 8 हमारे बॉर्डर के। तो 26 फंदे हमें रखने हैं ताकि हम आगे वाले पल्ले से पीछे वाले पल्ले को जोड़ सकें इस तरीके से। अब हम इस तरीके से जोड़ेंगे। तो बीच के हम सभी फंदों को उतार लेंगे पहले और उसके बाद हम इस तरीके से, तो आपको इसी तरीके से पीछे वाले पल्ले को भी जोड़ लेना है यहाँ पर भी। तो जोड़ लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने ये जोड़ा था उसी तरीके से हमने दूसरा वाला भी जो पल्ले हैं वो जोड़ लिए। अब हम यहाँ पर जो ऊन को कट कर देंगे क्योंकि अब हमें ऊन का काम नहीं है, और यहाँ पर हम एक नोट लगा लेंगे इस तरीके से, एक टाइट नोट लगा लीजिए। तो यहाँ पर हमारे जो कंधे हैं दोनों जुड़ गए हैं और बीच के फंदे हमने उतार दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना क्लीन जुड़ा है ये कंधा हमारा, ये देखिए ये। और जो बीच के फंदे हैं वो हमने बॉर्डर के अकॉर्डिंग ही उतारे हैं, मतलब एक सीधा एक उल्टा उस तरीके से उतारे। ये देखिए कितना साफ जुड़ा है, इसी तरीके से जोड़िए। तो यहाँ पे हमारे कंधे जुड़ गए हैं, यानी कि अब हमारी सिलाई साइड की रह गई है, बाकी हमारा जो स्वेटर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर साइड जोड़ लेंगे, साइड सिल लेंगे। साइड सिलने के लिए यहाँ से हम शुरू करेंगे। साइड आपको एक फंदा दूसरे फंदे के साथ जोड़ते हुए सिल लेना होता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले नीडल में ऊन ले लेंगे, एक नोट लगा लेंगे। सिलाई मैंने कई जगह पर आपको बताई है, पहले के वीडियोस में टोपी मैंने सिल के बताई है, स्वेटर सिल के बताए हैं। तो अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ में आएगा तो वहाँ पर भी जाके सिल लीजिए, वरना बहुत आसान है तरीका सिलने का। आपको दोनों पल्लों का एक एक फंदा ले लेना है। पहला जो हम एच के लिए रखते हैं वही फंदा आपको सिलना होता है। आप गहराई से बिल्कुल मत सिलिए क्योंकि जो फंदे हम लेते हैं स्वेटर के बिल्कुल एक्यूरेट रह लेते हैं, यानी कि बिल्कुल बराबर से लेते हैं। इस वजह से हम यहाँ पर गहराई से नहीं सिलते हैं। तो जो हम एच वाले फंदे लेते हैं, एच वाले फंदे ही इसलिए लिए जाते हैं ताकि आप उसको सिलाई में ले सकें और आपका स्वेटर की जो फिटिंग और शेप है वो बढ़िया आए। तो हम दोनों तरफ का एक एक, ये देखिए जो ये लास्ट वाला फंदा होता है ये, इसको हम लेंगे और जैसे हम सिलाई करते हैं यानी कि हम पहले नीडल को आगे से लेंगे, उसके बाद घुमाते हुए पीछे से लेके जाएं। देखिए एक एक फंदा लिया दोनों तरफ का और इस तरीके से निकाल दिया नीडल को। और फिर देखिए इसके आगे वाला जो फंदा है उसको लेना है और इस तरीके से क्रॉस करते हुए दोनों फंदों को जब आप टाइट करेंगे तो या इस तरह जब आप सिलेंगे तो आपकी जो सिलाई है बहुत साफ आएगी इस तरीके से। अब यहाँ पे टाइट से सिल, पहले जो आप नोट लगाएंगे वो थोड़ा टाइट लगाएंगे, बाजू की नोट होगी, उसके बाद आप बहुत ही आराम से हल्के हाथ से सिलेंगे। खींच के मत सिलिए और बहुत ज़्यादा ढीला भी मत सिलिए कि उसमें होल दिखाई दे। आपको नॉर्मल हाथों से ही सिलाई को कर लेना। देखिए एक एक फंदा हम दोनों तरफ का लेंगे और इस तरीके से खींच देंगे। फिर एक एक फंदा हम साइड से लेंगे और पीछे वाला जो फंदा है जिसमें हमने पहले सुई निकाली थी उसी फंदे में हम फिर से सुई को लेते हुए सिल देंगे। आपको एक एक फंदे की ही सिलाई करनी है, 5-5 या 4-4 फंदे या 3-3 फंदों से मत किए, वो दूर सिलाई हो जाती है, उसमें होल रह जाते हैं। तो हर फंदे को जोड़िए और ये देखिए कितनी क्लीन आती है इसकी जुड़ाई। तो आपको पूरा इसी तरीके से दोनों तरफ से जोड़ लेना है। जल्दी से ज्वाइन कर लेते हैं, सिलाई कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे क्या करना है हमें। तो यहाँ पे देखिए कितना, देखिए एक एक फंदे से जब आप सिलते हैं तो बराबर से आपकी आती है क्योंकि सभी फंदे बराबर हैं। और आपको डिज़ाइन का भी ध्यान रखना है, आपको जो जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर में उसे जोड़ना है ताकि आपकी जो रो है वो बिल्कुल सीधी बनकर आए। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपका ये सिलाई जो है कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे अगर आपको इसमें क्रोशिया का काम नहीं करना है तो आपका स्वेटर बिल्कुल रेडी है। अब आपको सिर्फ इसमें बटन्स लगाने हैं, जितने आपने होल किए हैं उतने बटन लगा लेने हैं। बाकी इसमें मुझे भी क्रोशिया का काम करना है तो मैं आपको बताती हूँ कि आप इसमें क्रोशिया का बॉर्डर कैसे बनाएंगे। देखिए कितना क्लीन सिला है। तो यहाँ पे देखिए मैंने वूल की क्रोशिया ले ली है। मैं जितना भी वूल क्रोशिया का काम करती हूँ वूल वाली क्रोशिया से ही करती हूँ। आपको बहुत आसानी से ये आ जाएगा। आपको पहले फंदे में जो हमारा बाजू का फंदा है उसमें सबसे पहले एक नोट लगा लेनी है क्रोशिया से ऐसे करके। देखिए आपको यहाँ से एक फंदे में से क्रोशिया निकालनी है और सिंगल क्रोशिया से हमें ये पूरा बनाना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें एक नोट लगा लेते हैं, यानी गिठा लगा लेते हैं इस तरीके से। अगर आपको क्रोशिया का नहीं बनाना है तो आपका स्वेटर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन क्योंकि मैं आपको बॉर्डर इसका मुझे थोड़ा सा अलग सा दिखाना है तो इस वजह से मैं इसमें क्रोशिया का सिंगल सिलाई करूँगी, यानी कि सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी पूरे में। देखिए ये हमने सिंगल क्रोशिया बनाई यहाँ से इस तरीके से। ये देखिए ये हमारा पहला फंदा है
बिल्कुल जो हमारा सिलाई के बाद का पहला फंदा है, इसमें से हम इस तरीके से निकालेंगे, सिंगल चेन बनाएंगे। फिर एक हम यहाँ पर नोट के लिए चेन बनाएंगे, पहली नोट पे हम ज्वाइन करेंगे, बाकी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर हमें इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। हर एक स्टिच पर आपको एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। देखिए इस तरीके से, ये आपने पहला अपना फंदा है, इसमें से हमें इस तरीके से एक फंदा निकालना है और क्रोशिया से इसे ऐसे उतार देना है इस तरीके से। देखिए ये फंदा निकाला और इस तरीके से क्रोशिया से उतार दिया। फिर से एक फंदा निकालेंगे, सिंगल चेन बनाएंगे। ये देखिए पहला स्टिच है हमारा, ये ऐसे साइड का जो हमारे बॉर्डर के स्टिच आए हैं उसमें से हमें बस एक फंदे को निकाल लेना है और सिंगल क्रोशिया बना लेना है। आपको जितने आपके पूरा बॉर्डर है, आपको हर एक फंदे में से, हर एक स्टिच में से सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। बहुत ही नॉर्मल हाथों से बनाइए, कुछ भी कोई भी फंदे को खींच के मत बनाइए, क्योंकि जहाँ पर आप खींचेंगे वहाँ पे आपका झोल आ जाएगा, टाइट हो जाएगा, उस जगह से आगे वाला झोल आ जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल हाथों से आपको पूरा सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लेनी है। इससे जो आपका बॉर्डर है ना वो और खूबसूरत बन जाएगा। यानी कि पर्पल जो उसमें आप कलर का यूज़ करेंगे या जो भी कलर आप सेकेंडली कलर लगा रहे हैं वो आपका और हाईलाइट करेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें पूरा बॉर्डर, जितना भी हमारा ये बॉर्डर है, जैसे कंधे का हो गया, गले का हो गया और सामने बटन पट्टी का हो गया, उन सब में मैं इसी तरीके से सिंगल क्रोशिया को कंप्लीट करूँगी। यहाँ पे देखिए ये सब आपको इसी तरह से सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट कर देना है और आपका बॉर्डर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है और हमारा जो स्वेटर है वो रेडी हो गया है। मेरे इसमें 8 बटन होल हैं, तो मैं इसमें 8 बटन्स लगा लूँगी तो मेरा स्वेटर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत बॉर्डर बनकर आया है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको बॉर्डर बना लेना है और आपका स्वेटर बहुत अच्छा बन के आएगा। ये मैंने, अगर आप ये जो मैंने स्वेटर बनाया है ये आप 15-16 साल के लड़की है अगर आपकी, तो उसके लिए भी, आपके लिए ये फंदे बिल्कुल सही हैं और आप उसके लिए भी ऐसा बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा इस तरीके से मैंने ये देखिए बॉर्डर बनाया है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और आपका जो यहाँ पर जो आपने यहाँ पर फंदे लिए थे, जो कलर चेंज करते हुए हम लेते हैं, वो भी आपको इसमें चले जाएंगे, तो वो आपको नहीं दिखाई देगा। ये देखिए, तो यहाँ पे हमारा देखिए स्वेटर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा बन के तैयार हो गया है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। और आप यहाँ पर हमने कोई अलग से बॉर्डर नहीं बनाया है, कुछ अलग से इसमें फंदे उठाए नहीं हैं। आपको सिर्फ एक बार फंदे ले लेने हैं और आपका पूरा स्वेटर एक ही बार के फंदों में बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पर बटन होल जो बनाया है 16 सलाइयों पे बनाए हैं और अब हम इसको निशान लगाते हुए 8 बटन होल हैं हमारे और 8 बटन हम लगा के इसे कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे यहाँ पर हम ये वाला पल्ला है इसमें लगा के कंप्लीट कर लेते हैं, जल्दी से बटन लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा पूरा स्वेटर तैयार हो गया। मैंने इसमें फैंसी बटन लगाए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्वेटर ज़रूर पसंद आएगा। आप अपने लिए बना सकते हैं, अपनी बेटी के लिए बना सकते हैं, अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है तो आप उसके लिए बना सकते हैं। मेहनत मैंने की है इस स्वेटर को बनाने में, आपको पूरी तरीके से बताया है। फिर भी अगर आपसे कुछ रह गया है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।